वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लेटेंसी के बारे में देख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्रूपुट क्या होता है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली थ्रूपुट का मतलब होता है, एक सिंपल मतलब ये हुआ, रेट ऑफ डूइंग थिंग। रेट ऑफ डूइंग थिंग, ठीक है। किस रेट से हम काम कर रहे हैं उसी को थ्रूपुट कहते हैं। यानी कि वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। एक यूनिट ऑफ टाइम में हम लोग कितना काम कर रहे हैं उसी को कहते हैं थ्रूपुट। अब जैसे मान लीजिए कोई आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन है, ये हर सेकेंड सिर्फ 25 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, 25 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो इसका थ्रूपुट कितना हुआ, 25 रिक्वेस्ट पर सेकेंड इसकी थ्रूपुट हो गया। अब अगर क्या हो कि इस एप्लीकेशन के पास एक सेकेंड में 20 रिक्वेस्ट आ जाए तो ये उसी सेकेंड में जैसे ही रिक्वेस्ट आएंगे उसे कंप्लीट कर देगा। लेकिन क्या होगा अगर इसके पास 70 रिक्वेस्ट आ जाए तो 70 रिक्वेस्ट अगर आ गया तो ये पहले सेकेंड में सिर्फ 25 रिक्वेस्ट हैंडल करेगा। फिर बाकी बचे हुए कितने बचे हुए 45 रिक्वेस्ट बचे हुए, बस बचे हुए जो रिक्वेस्ट हैं वो वहाँ पर वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि थ्रूपुट उसका 25 है तो हर सेकेंड सिर्फ 25 रिक्वेस्ट ही हैंडल कर सकता है। तो ये वेट करेंगे, नेक्स्ट सेकेंड इसमें से 25 अगर फिर से कंप्लीट होंगे और नेक्स्ट सेकेंड 20 रिक्वेस्ट कंप्लीट होंगे। तो इसका मतलब है सारे रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकेंड का टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक समय में 3 ही रिक्वेस्ट कंप्लीट हो सकता है। अब आप कहेंगे इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं सर्विस लेने गए हैं। जैसे आप कहीं भी इसी रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है, खाना खाने। अब वहाँ पर सिर्फ 3 ही टेबल हैं, ठीक है, और 2 लोग आ गए तो तुरंत बैठ जाएंगे, कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 लोग आ गए तो 3 लोग काम कर लेंगे और मान लीजिए सबको खाना कंप्लीट करने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। तो बचे हुए 2 लोग क्या करेंगे? 3 लोग तो तुरंत बैठ गए, बचे हुए 2 लोग 5 मिनट वेट करेंगे कि सब कुछ फ्री हो तब वो बैठ सकेंगे। इसीलिए ज़रूरी होता है कि एप्लीकेशन का थ्रूपुट बहुत सही हो। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई बहुत बिंदास एप्लीकेशन बना दिया, ठीक है, एप्लीकेशन बहुत सही है, लेटेंसी उसकी बहुत सही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डाटा तो तुरंत बहुत तेज़ी से पहुँच गया, ठीक है, लेकिन थ्रूपुट बहुत लो है। तो क्या होगा, अगर 10 लोग पहुँच गए, आपका थ्रूपुट 2 ही रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है पर सेकेंड। तो जो आखिरी वाला होगा उसको तो यहाँ पर फ्री का ही 5 सेकेंड वेट करना पड़ जाएगा ना। तो लेटेंसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, फिर भी जो यूजर के पास रिस्पॉन्स आएगा उसमें आने में ही इतना टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 5 सेकेंड उसका वैसे ही वेस्ट हो गया। इसीलिए थ्रूपुट आपका बहुत सही होना चाहिए। और थ्रूपुट जो है वो लेटेंसी पर भी डिपेंड करता है। आप कहेंगे ये कैसे? मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन है, उसकी लेटेंसी बहुत ही ज़्यादा लो है तो जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट आएंगे। जितना जल्दी रिक्वेस्ट आएगा थ्रूपुट तो एप्लीकेशन उतनी जल्दी चीज़ों का हैंडल कर पाएगा। मान लीजिए हैंडल कर पाएगा तो थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा। अब इसे कैसे समझिए, मान लीजिए किसी का थ्रूपुट था 10 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, ठीक है। अब लेटेंसी इतनी स्लो है कि हर बार सिर्फ 2 ही काम आ रहा है, 3 ही काम आ पा रहा है। तो क्या होगा, इस एप्लीकेशन की लेटेंसी वैसे ही डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी होता है कि लेटेंसी हमेशा लो हो रहा है किसी भी एप्लीकेशन की। लो लेटेंसी जो होती है, लो लेटेंसी लीड्स टू हाई थ्रूपुट। ओके। अब थ्रूपुट और लेटेंसी में एक चीज़ ये होता है कि थ्रूपुट ये बताता है कितना काम वर्क डन पर सेकेंड होगा और लेटेंसी ये बताती है कितना टाइम लगेगा एक वर्क को होने में। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया ना। लेटेंसी ये बताती है कि एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा, थ्रूपुट ये बताता है कि एक पर यूनिट टाइम में कितना कितना काम हो जाएगा। तो 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है। उसके अलावा आप क्या इसमें और जान सकते हैं थ्रूपुट में? थ्रूपुट जो होता है वो आर्किटेक्चर पर भी डिपेंड करता है कि मशीन का आर्किटेक्चर कैसा है। जैसे अगर मोनोलिथिक मशीन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
एक मशीन है, ठीक है, तो इसमें रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब एक ही मशीन है तो जितना उसकी कैपेसिटी होगी बस उतना ही काम वो कर सकता है। तो यहाँ पर जो थ्रूपुट हुआ वो लिमिटेड होगा, एक मैक्सिमम रेंज से ज़्यादा नहीं जा सकता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा कि यहाँ पर मशीन लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है। अगर ज़्यादा काम आएगा तो हम मशीन की नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्स जो है वो लिमिटेड नहीं है, तो रिसोर्स अगर लिमिटेड नहीं है तो थ्रूपुट बेसिकली हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक। अब ये तो हम लोग जान गए। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि थ्रूपुट को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। इम्प्रूव थ्रूपुट, हम लोग थ्रूपुट को इंक्रीज कर सकते हैं कुछ तरीक़ों से। पहला तरीका ये है कि हम लोग मशीन्स के नंबर्स को बढ़ा दें, रिसोर्स इंक्रीज कर दें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम सिस्टम को देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहें। ऐसा ना हो कि हमारे पास मशीन तो 10 हों लेकिन उसमें से 3-4 सही से काम कर रहे हैं, तो परफॉर्मिंग हम मॉनिटर अगर करते रहेंगे सिस्टम को ठीक से तो भी थ्रूपुट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दें। ऐसा ना हो कि देखिए अगर हमारे पास 10 मशीन है, हर मशीन दो काम कर सकता है पर सेकेंड, तो 20 रिक्वेस्ट हो गया। लेकिन क्या हो अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दें, 4 रिक्वेस्ट कर दें, तो वैसे ही अल्टीमेटली 40 हो गया। तो हम परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं मशीन की। उसके अलावा हम CDN का हेल्प ले सकते हैं। किसका हेल्प ले सकते हैं? CDN कैशिंग का, क्योंकि CDN अगर हो गया तो चीज़ें पास में रहेंगी, यूजर के पास में रहेंगी, तो ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा तो थ्रूपुट मशीन ज़्यादा काम कर सकेगा तो थ्रूपुट इंक्रीज होगा। उसी तरीके से हम लोग कैशिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक कंसेप्ट और है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो है लोड बैलेंसर। अगर हम लोग लोड बैलेंसर का इस्तेमाल करते हैं तो भी थ्रूपुट इंक्रीज होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में लोड बैलेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड बैलेंसर क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया। अब आप सोचेंगे थ्रूपुट इतना पढ़ तो लिया लेकिन काम कहाँ आएगा। मान लीजिए आपके पास एक ऐप है, ठीक है, अब इसको आपको डिज़ाइन करना है। तो आपने इस्टीमेशन लगाया कि मेरे ऐप के जो यूजर होंगे वो 10 मिलियन लोग होंगे, 10 मिलियन लोग होंगे, ठीक है। हर लोग जो हैं वो 40 रिक्वेस्ट पर डे भेजते हैं, ठीक है। तो पर डे कितने रिक्वेस्ट आ गए? 400 मिलियन रिक्वेस्ट आ गया पर डे, यानी कि 0.4 बिलियन रिक्वेस्ट पर डे आ रहा है, ठीक है। 0.4 रिक्वेस्ट पर डे आ रहा है। अब अगर मान लीजिए हर एक रिक्वेस्ट की जो साइज है वो 100 बाइट्स है, ठीक है। तो टोटल एक दिन में कितने साइज का रिक्वेस्ट आ रहा है? 0.4 बिलियन इंटू 100, ये हो गया 40 बिलियन रिक्वेस्ट, 40 बिलियन बाइट्स रिक्वेस्ट पर डे आ रहा है। अब अप्रॉक्सीमेटली 1 GB जो होता है वो 1 बिलियन के इक्वल हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने बोला है क्योंकि 1000 मैंने लिया है 1024 की जगह। तो ये हो गया 40 GB रिक्वेस्ट पर डे आ रहा है, तो हर सेकेंड कितना रिक्वेस्ट आएगा, थ्रूपुट निकालना है ना। तो ये हो गया 40 GB अपॉन 24 इंटू 60। इसको हम MB में कन्वर्ट कर लेते हैं, MB। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.46 MB पर सेकेंड। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इतने रिक्वेस्ट हर सेकेंड हैंडल कर सके। अगर हमारा एप्लीकेशन इतने साइज का रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है तो जो हमारे यूजर्स आएंगे उन्हें कुछ वेट नहीं करना पड़ेगा। जितने यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उतने उनको आंसर तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पर रिस्पॉन्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो थ्रूपुट का काम यही होता है कि ये पता कर दे कि कितना डाटा होता है, उसके हिसाब से मशीन को हम डिज़ाइन करें कि किसी भी रिक्वेस्ट को वेट ना करना पड़े। तो आई होप आपको थ्रूपुट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसका मतलब होता है
थ्रूपुट का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग द थिंग्स, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसको मैंने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया। फिर मैंने आपको बता दिया कि थ्रूपुट और लेटेंसी में डिफरेंस क्या होता है। लो लेटेंसी हमेशा हाई थ्रूपुट बनाएगा। उसके बाद आर्किटेक्चर बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड में थ्रूपुट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मोनोलिथिक। उसके बाद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं मशीन का रिसोर्स बढ़ा के, सिस्टम को मॉनिटर करके, परफॉर्मेंस इंक्रीज करके, कैशिंग और सीडीएन करके, लोड बैलेंसर से हेल्प से। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया थ्रूपुट कहाँ इस्तेमाल होता है। आई होप इसके बाद आपको पूरा थ्रूपुट समझ में आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।